सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आशीष पंचाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हाइट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो यहाँ से क्वेश्चंस वनडे से लेकर के यूपीएससी तक बनते रहते हैं और ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसको समझना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कई बच्चे तो ऐसे किसान भी होते हैं, वो किसानों को ज़्यादातर जो किसान वर्ग से बच्चे होते हैं उनको तो इन फसलों के बारे में अच्छा सा नॉलेज होता है, वो आसानी से क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो बच्चे किसान नहीं होते वो ये क्वेश्चंस पढ़ने में थोड़ा सा उनको मिस्टेक होती है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऋतुओं के आधार पर कि हमारे भारत में जो ऋतु होती है, आपको पता है कि 4 सेशन होते हैं ऋतुओं के आधार पर। वैसे तो हम लोग सिर्फ केवल जानते हैं शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, परंतु उसमें भी 2 सेशन होते हैं। जब शुरुआत होती है ग्रीष्म ऋतु की, जैसे उसको हम बसंत ऋतु बोलते हैं, और जो दूसरी ऋतु होती है वो होती है शरद ऋतु से स्टार्ट होकर के शीत ऋतु में हम लोग जाते हैं। तो इस प्रकार से ऋतुओं में से जो सीजन होता है हमारा वो वास्तव में 4 टाइप्स का होता है। वास्तव में हम भारत के जो ऋतु के आधार पर आज फसलों का वर्गीकरण करने जा रहे हैं, वो 3 प्रकार की फसलें दिखाई गई हैं। वो एक बीच में फसल बोई जाती है जो बिल्कुल सूखे के मौसम में बोई जाती है, जिसे जायद कहते हैं, वो फसल आपको बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और पहले बात करते हैं रबी की फसल, जो जाड़े के मौसम में, जब मौसम हमारा विंटर सीजन होता है, हम जाड़े के मौसम में प्रवेश कर रहे होते हैं, शरद ऋतु पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि 15 सितंबर के बाद हमारा जो मानसून होता है, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, वो नीचे ITCZ स्थापित होने लगता है और हमारा मानसून वापस लौटने लगता है। और वापस लौटते समय भी क्या होता है कि 15 सितंबर के बाद हमारे यहाँ बारिश पूरी तरीके से रुक जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि 15 सितंबर के बाद तक करीब बताया जाता है कि अक्टूबर के लास्ट तक जो धान की फसल होती है उसको लोग करते रहते हैं। परंतु जो आपको पता होनी चाहिए कि 15 अक्टूबर के बाद कुछ लोग फसल काट लेते हैं अपने धान की, और फिर इसके बाद गेहूं की फसल को बोना स्टार्ट करते हैं। कुछ अक्टूबर के लास्ट तक होते हैं, कुछ नवंबर के लास्ट तक होते हैं। वास्तविक तो गेहूं की फसल नवंबर के लास्ट तक ही बो देना चाहिए, इसके आगे तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब वो मौसम होता है उस मौसम से आप पीछे हो जाएंगे तो आपका गेहूं में जो पैदावार है वो कम हो सकता है। तो सबसे पहले हम रबी की फसल देखेंगे, जो शीत समय में ये फसल उगाई जाती है। इसकी जो बुवाई होती है, इसको जो सोयन होता है वो अक्टूबर और नवंबर माह के बीच संपन्न होता है, और जो कटाई या हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं वो अप्रैल और मई के बीच। जैसे कभी कभी मौसम जल्दी गर्म हो जाता है हमारा, तो लोग मार्च के महीने से काटना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 2023 का मौसम रहा कि बहुत जल्दी हमारा मौसम गर्म हुआ, और मौसम गर्म होने पर लोग तो मार्च के महीने से ही फसल को काटना स्टार्ट कर दिया, और कुछ लोग लंबे समय के लिए काटते हैं, मई तक काटते हैं। वैसे मार्च और लास्ट अप्रैल या 15 मई तक ये फसल को कट जाना चाहिए। फिर इसके बाद करते हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारी फसलें आती हैं। जैसे हम बात करें, खाद्यान्न फसलें होती हैं, जो हमारे फूड क्रॉप्स होते हैं, जो खाने वाली फसलें होती हैं, जिनका हम परमानेंट यूज करते हैं। जैसे गेहूं है, गेहूं जिसको व्हीट बोलते हैं इंग्लिश में, और जौ जिसको बरले बोलते हैं। जौ और गेहूं का जो उत्पादन होता है वो खाद्यान्न फसल के रूप में होता है, वो रबी की फसल जानी जाती है। दूसरी बात आपको करते, दलहन जो फसलें होती हैं, दलहन फसलों को हम लोग जोड़ते हैं पल्स क्रॉप बोलते हैं, जिसमें पी आ जाता है, मटर आ जाता है, इसके बाद हमारा ग्राम्स हो जाता है, जिसको हम चना बोलते हैं। आपको पता है कि चना एक मोटे अनाज के तौर पे जाना जाता है। वो ऐसे क्षेत्रों पे होता है जहां पर पठारी क्षेत्र ज्यादा होते हैं, जैसे यूपी में चना का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है। और मटर आने लगते हैं, हरे मटर, हम लोग बढ़िया पनीर बनाने लगते हैं, डेंगू बनाने लगते हैं, तो ऐसी सारी चीजें आ जाती हैं मटर वटर। अब बहुत सारे लोग क्या होता है, साल भर मटर के लिए तरसते हैं, मगर जाड़े के मौसम में मटर आसानी से हमें मिलने लगते हैं, हरे मटर मिलने लगते हैं, है ना। तो ये मटर का जो प्रावधान है ना, वो दलहन फसलों में आ जाता है। चना के फसल के रूप में दलहन को हम जानते हैं, दलहन फसल के रूप में चना को जानते हैं। बात करते हैं आप तिलहन, ऑयल सीड क्रॉप्स होते हैं। तो ऑयल सीड क्रॉप्स में क्या है, सरसों, इसको हम बोलते हैं मस्टर्ड बोलते हैं। सरसों आपने सुना होगा, जिससे हम तेल, सरसों का तेल लोग यूज करते हैं ज्यादातर, है ना। अब तो कई प्रकार के तेल आ गए हैं, मगर ज्यादातर लोग सब्जी बनाने में हम लोग ये क्या कहते हैं, सरसों का ही उपयोग करते हैं तेल का, ठीक है ना। नकदी फसल होती है जो हमारी क्या कहते हैं, जो व्यापारिक फसलें होती हैं, जिनको हम ट्रेड या कमर्शियल क्रॉप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका लंबे समय तक चलता है फसल और अच्छी हमको मतलब पैसा दे के जाते हैं। तो नकदी फसलों में, जैसे ये अंग्रेज लोग हमको नकदी फसल करना सिखा गए, हम क्या जानते थे नकदी फसलों के बारे में,
ठीक है। तो ये उन्हीं की देन है, नकदी फसलों को यहाँ पर करो और अच्छी उपज करो, अच्छा पैदावार है, क्योंकि ये व्यापारिक फसलों के रूप में जानी जाती है। तो नकदी फसलों में गन्ना सबसे पहले शुगर केन आएगा और फिर बरसीम आ जाएगा, ठीक है। तो शुगर केन आ जाएगा और बरसीम आ जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। रबी की फसल में जितना भी इंपॉर्टेंस पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया। ये चीज आप याद रखो, आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता है वनडे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस, तो आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद खरीफ की फसल में आ जाते हैं, खरीफ क्रॉप्स में आ जाते हैं। इसकी जो सोयान होती है, बुआई होती है, वो जून जुलाई के महीने में संपन्न हो जाती है। वही कटाई की बात यदि करें, हार्वेस्टिंग की बात करें, तो वो अक्टूबर के माह में हार्वेस्टिंग हो जाती है पूरी तरीके से। अब बात करते हैं इस खरीफ की फसल के अंतर्गत कई प्रकार की फसलों में। जैसे पहले हम खाद्यान्न फसल देखेंगे। खाद्यान्न फसलों में सबसे पहले हम पौनी को देखेंगे, धान को देखेंगे। धान की जो फसल होती है आपको पता होना चाहिए, चावल का हम उत्पादन अच्छी तरीके से करते हैं। ज्वार का हम उत्पादन करते हैं। बाजरा होता है, बाजरा को मिलेट बोलते हैं। मक्का का माइजे बोलते हैं, मक्का का उत्पादन होता है। मक्का, बाजरा, ज्वार, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी मोटे अनाजों में होता है। इसमें ओमेगा 3 सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। पहले के लोग, हमारे जितने भी पुराने लोग हैं, वो ज्यादातर ओमेगा 3 सबसे ज्यादा उनको मिलता था, क्योंकि ये मोटे अनाजों का सेवन करते थे लोग और बहुत अच्छे पौष्टिक आहार थे हमारे लिए। क्योंकि आज हम लोग अपनी जनसंख्या के आधार पर उत्पादन को बढ़ा दिया है, उसमें बहुत सारे के केमिकल्स यूज करने लगे, जिससे हमारे जो आज के अनाज है ना, वो उतनी ज्यादा कैपेसिटी वाले अनाज नहीं है जो हमको उतना मजबूत रख सके। इसके बाद हम दलहन फसलों पे आ जाते हैं। हम लोग जाते हैं पल्स क्रॉप्स पर। पल्स क्रॉप में मूंग और उड़द। मूंग और उड़द दो प्रकार में आ जाती है। एक तो कुछ लोग जो है सूखे के मौसम उगाते हैं मूंग उड़द, जहाँ पर सिंचाई की अच्छी सुविधा होती है, वहाँ लोग मूंग और उड़द का उपयोग करते हैं। कहते हैं कि मूंग उड़द का बुआई उस सूखे के मौसम में होने से फायदा क्या होता है कि उस समय बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है वो बहुत अच्छा होता है। कहते हैं इन दोनों फसलों में बायोलॉजिकल प्रोसेस अच्छा होता है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस होने के कारण क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी की उर्वरता होती है वो साल भर के लिए अच्छी हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग सूखे के मौसम में मूंग और उड़द की फसल करते हैं। सोयाबीन आपको पता होता है, सोयाबीन उत्पादन में सबसे ज्यादा गिनती है, कई बार पूछा गया है, और सबसे ज्यादा यदि प्रोटीन किसी में पाई जाती है वो है सोयाबीन। हम लोग सुबह को खिला के उसको यूज करते हैं सोयाबीन। सोयाबीन एक चीज तो और है, जल्दी से आपका ऑयल सीड होता है। वैसे तो दलहन फसलों दिया है, मगर ज्यादातर ये हमारे बॉडी को ज्यादा ग्रोथ कर देता है, जल्दी मोटापा कर देता है। सोयाबीन तो पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, ज्यादा अधिक नहीं खाना चाहिए। तिलहन फसलें जो होती हैं, ऑयल सीड जो क्रॉप्स होती हैं, उनमें सोयाबीन, दोनों में सोयाबीन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आपको पता है सोयाबीन तेल जैसा पदार्थ है। मूंगफली आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ग्राउंड नट होता है, ये मूंगफली का उत्पादन सब अगर काली मिट्टी में होता है, आपको पता होना चाहिए। और महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्रों में मूंगफली का उत्पादन होता है। गुजरात इसमें प्रथम है मूंगफली में। आपको पता होना चाहिए सनफ्लावर सूरजमुखी का है, तिलहन फसलों के अंतर्गत आता है। तो सूरजमुखी का तेल निकाल के बेचा जाता है, सेंट के रूप में यूज करते हैं लोग, है ना, पूजे के रूप में यूज करते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं सीसेम, जिसको बोलते हैं तिल। काली तिल होती है, सफेद तिल होती है ना। तो ये तिल का उत्पादन भी इसी समय किया जाता है। इसके बाद आपको पता है अरंडी का तेल होता है। हमारे यहाँ अरंडी होते हैं, छोटे छोटे कटीले टाइप के भाग होता है उसका, फिर उसको फोड़ते हैं तो उसमें हमें बिये निकलते हैं, और फिर बियों को हम लोग मिक्सचर से पीस करके अरंडी का तेल निकालते हैं। ज्यादातर अरंडी का तेल क्या होता है, हमारे चिकनाहट जो हमारे सर पर हो जाता है, वो चिकनाहट को दूर करता है। अरंडी का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है अरंडी का तेल। तो ये बालों को मजबूत करने के लिए अरंडी का तेल का प्रयोग ज्यादातर होता है, ठीक है। बात करते हैं नकदी फसल, और नकदी फसलों में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर नकदी फसलों में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, काटन बोलते हैं। इसके बाद तंबाकू होता है। अब देखो तंबाकू, टोबैको, तंबाकू का उत्पादन आपको पता होगा पुर्तगालियों ने हमारे तंबाकू जानते क्या थे, पुर्तगालियों के द्वारा दी गई एक नशेबाजी की चीज है, ठीक है। उनको दे क्या गए, हमको बर्बादी तो की है और कुछ किए थोड़ो है। तंबाकू और इन्होंने नशा पत्ती ये सब, ये इन्हीं के सब देन है ना। हम तो एक अच्छे भोजन पर डिपेंड थे ना, ठीक है। तो कपास और तंबाकू ये सब किसकी देन है, ठीक है, अंग्रेजों की देन है। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। और कपास का उत्पादन तो भारत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था काटन को लेकर, और ये काटन के कारण तो ही पूरी दुनिया में फेमस हुए, कि पूरी दुनिया में इन्होंने काटन का अपना व्यापार फैलाया, इसीलिए ज्यादातर फेमस हुए, ठीक है। और पुराने समय से ही भारत जाना जाता था कपास के लिए, आपको पता है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि कपास का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता में हमें सर्वाधिक उत्पादन के साक्ष्य मिले थे उस समय।
है ना। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। पूरी दुनिया में तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में हमको मिले थे, तो पता ही होगा आपको, पढ़ रहे होंगे। तो जायद की फसलें देखो क्या होती है, जायद एक सूखे की फसल होती है ना। खरीफ तो मौसमी प्रक्रिया पे उत्पन्न होती है, मगर जो जायद होती है वो सूखे मौसम में होती है। उस समय हमारा मौसम सूख जाता है और हमारे बॉडी में जल की उपलब्धता बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उस समय हम लोग कैसे सर्वाइव करें अपने आप को, क्योंकि जल की जरूरत ज्यादा होती है। उस समय पानी की कमी लोगों में ज्यादा होती है। तो देखो दुनिया ने कैसे, हमारे प्रकृति ने कैसे, ईश्वर ने कैसे मोड़ा हमको कि जिस समय हमारा मौसम ही सूख जाए उस समय हमको ऐसी फसलें दे दी कि हम अपने पानी की जो बॉडी में कमी है ना, उस पानी जो बॉडी में कमी हो रही पानी को, उसके लिए उन्होंने फसल दे दी कि भैया ये फसलें खाओ तो तुम्हारी पानी की मात्रा कम रहेगी। दुनिया को इतना अजीब ढंग से बनाया है ईश्वर ने, इतना बेहतरीन ढंग से बनाया है कि हम कह ही नहीं सकते इनके बारे में। ठीक है, हमको हर एक जीवन में सर्वाइव करने के लिए चीजें दी उन्होंने, बहुत बन ढंग के बनाया हमारे जीवन को कि कहीं हमारी कमी ना हो जाए, हम कभी ईश्वर के बारे में किसी तरीके समझे नहीं, ये चीज है। तो बुआई का जो समय होता है सिर्फ मार्च और अप्रैल के महीने में होता है बेटा। फिर इसके बाद अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करें तो ये जून माह तक, 15 जून तक ये हमारा ये सब खरबूजा तरबूजा ये सब भाग जाते हैं, इतने लास्ट इनका टाइम होता है। ठीक है, इसमें मुख्य फसलों में आपको पता होना चाहिए खरबूजा आता है, तरबूजा आता है, खीरा आता है, ककड़ी आता है, और इसी के साथ साथ कुछ आपको फसलें हम लोग उगाते हैं। उन फसलों में बता दें आपको मूंग और उड़द। ठीक है, तो मूंग उड़द के बारे में आपको हमने बताया कि मूंग उड़द क्यों बोई जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उस समय। और बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है कि हमारी मिट्टी की जो फर्टिलाइजर होती है वो उसको बेहतरीन करती है, इसलिए साल भर के लिए मिट्टी को उर्वरता शक्ति को हम वापस लाने के लिए मूंग उड़द की मतलब फसल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया और अभी मैं बता रहा हूँ कि ये मूंग उड़द ये आपकी यहाँ भी खरीफ और जायद, अगर आपसे पूछ ले ए और बी दोनों दे दे तो आप बिल्कुल सही आंसर करके आइएगा, क्योंकि मूंग उड़द खरीफ की भी फसल है और जायद की भी फसल है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं। अब जैसे इसमें सोयाबीन की मैं बात करूं कि इसमें सोयाबीन है, देखो ठीक है, सोयाबीन का इसमें दिया है। अब देखो दलहन और तिलहन दोनों में सोयाबीन आता है, आपसे दे सकता है तिलहन और दलहन में सोयाबीन को लेकर के, तो दोनों में आता है। ऑयल सीड क्रॉप्स में भी आता है और पल्स क्रॉप में भी आता है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से, अब तो हमारे हिसाब से पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने टॉपिक को बहुत एक्सप्लेन तरीके से बता दिया है आपको। इससे क्वेश्चन अगर आपको गलती नहीं होंगे, मेरा तो मानना यही है, अगर आपने अच्छे से वीडियो को कंप्लीट पूरा देख लिया है तो ठीक है ना, तो फिर आज का जो टॉपिक था वो पूरा क्लियर होता है। ठीक है, तो यदि वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो, चीजें अच्छी सीखी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी चैनल से जुड़े ना हो तो तुरंत चैनल से जुड़ जाइएगा, और अपने मित्र यारों को जो तैयारी में लगे हुए हैं उनको शेयर करिए, क्योंकि इससे अच्छा बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला नहीं है आपको। ठीक है ना, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।